नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका खेती किसानी चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि बरसात में हम अगर भिंडी की बुआई करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, बरसात में भिंडी की जो बुआई होती है वो जून जुलाई के महीने में होती है। भिंडी की अगेती फसल उगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य रूप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों जैसी कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी, थायमीन एवं रिबोफ्लाविन की मात्रा भी पाई जाती है। इसमें विटामिन ए तथा सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा भी अधिक होती है। भिंडी का फल जो है कब्ज रोगी भी होता है और ये बहुत गुणकारी होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 23,500 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और प्रदेश के सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। दोस्तों, अधिक उत्पादन के लिए हमको मौसम के हिसाब से भिंडी का चयन करना पड़ता है दोस्तों। और जो है ये किस्में जो है येलो वेन मोजिक वायरस रोग को सहन करने की अधिक क्षमता रखती हैं। इसलिए वैज्ञानिक विधि से खेती करने पर उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसके लिए जो ज़मीन है और वो खेत की हम तैयारी कैसे करते हैं, तो भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का जो गर्म व नम वातावरण श्रेष्ठ माना जाता है। बीज उगाने के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर बीज अंकुरित नहीं होता है। यह फसल ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। भिंडी को उत्तम जल निकासी वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। भूमि का पीएच मान जो है लगभग 7 से 7.8 होना उपयुक्त माना जाता है। भूमि की आप जो है 2 से 3 बार जुताई कर भुरभुरी कर लें और पाटा लगाकर समतल कर लें। दोस्तों, बात करते हैं हम उत्तम किस्मों की, तो पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अभय, अर्का अनामिका, ये प्रमुख रूप से जो है इनकी अच्छी जो किस्में हैं इनको आप जो है लगा सकते हैं। दोस्तों, तो ये कुछ और भी किस्में हैं जैसे वर्षा उपहार, ये जो है बरसात में लगाई जाती है। दोस्तों, इसका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। हिसार उन्नत भी एक अच्छी किस्म है। तो सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम तथा असिंचित अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता बीज की होती है और संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। भिंडी के बीज सीधे खेत में ही बोए जाते हैं। बीज बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करना चाहिए और वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी जो है 40 से 45 सेंटीमीटर एवं कतारों में पौधों के बीच की जो है दूरी होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होना चाहिए। दोस्तों, तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कतारों में करनी चाहिए और कतार से कतार की जो है दूरी होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी बुआई करना चाहिए और बुआई के पहले भिंडी के बीजों को 3 ग्राम मैनकोजेब कार्बनडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। पूरे खेत को जो है उचित प्रकार की पट्टियों में बांट लें, जैसे कि हम मेड़े बनाती है उस प्रकार से, जिससे कि सिंचाई करने में सुविधा हो। और वर्षा ऋतु में जल भराव से बचाव हेतु उठी हुई क्यारियों में ही भिंडी की बुआई करना चाहिए। दोस्तों, अब बुआई का जो समय रहता है बरसात में वो हम पहले भी बता चुके हैं कि जून जुलाई में इसकी अच्छी बोनी हम कर सकते हैं। और यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो 3 सप्ताह के अंतर पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में भिंडी की बुआई की जा सकती है। खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद और नाइट्रोजन, स्फोर एवं पोटास की जो मात्रा है वो क्रमशः 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम एवं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फुर एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पहले भूमि में देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 भागों में 30-40 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। अब निराई और गुड़ाई की बात करते हैं तो नियमित निराई और गुड़ाई
कर खेत को जो है खरपतवार मुक्त करना चाहिए। बोने से 15-20 दिन बाद प्रथम निंदाई और गुड़ाई करना चाहिए दोस्तों। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई जो है हमको मई जून में 4 से 5 दिन के अंतर से करना चाहिए। और बरसात में यदि लगातार वर्षा नहीं हो रही हो तो सिंचाई की आवश्यकता जो है पड़ती है, और यदि लगातार वर्षा हो रही हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिस प्रकार से वर्षा और पानी की मात्रा हो उस प्रकार से हमको सिंचाई इसमें करना चाहिए दोस्तों। तो ये थी जानकारी बरसात में की जाने वाली भिंडी की फसल की, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।